सज्जनों, हमारी चैनल जयगिरी राज में आपका स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी का व्रत, उसकी महिमा, उसकी कथा, पूजा विधान वगैरह सब देखेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत पुण्य कारक है। भादव मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन रेशमी या सूती मजबूत धागे पर 14 गांठ बनाकर उसमें भगवान अनंत नारायण की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उस धागे को अपनी बाह पर बांध दिया जाता है। पुरुष अपनी दाईं बाह पर तथा स्त्री अपनी बाईं बाह पर बांधती है। मान्यता ऐसी है कि भगवान नारायण ने अपनी अनंत शक्ति से भौतिक जगत में 14 लोक का निर्माण किया, जिसमें भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक बनाए तथा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल, पाताल ये सब बनाए। इस तरह 14 लोक बनाए। मान्यता अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। जो मनुष्य 14 साल लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और बाद में उद्यापन करता है व्रत का, उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की कथा बड़ी पुण्यदायी है, जिसे सुनने मात्र से सब दुख दूर होते हैं। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। महाभारत काल में जब दुर्योधन तथा शकुनी मामा ने मिलके कपट से पांडवों को जुआ में हरा दिया, जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में चले गए तथा वन में अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहे थे, यह बात मालूम पड़ने पर जगत के ईश्वर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मिलने वन में गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक 14 साल अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त होगा। यह व्रत की महत्ता समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई है, जो इस प्रकार है। पूर्व काल सतयुग में सुमंतु नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। वह बड़ी पतिव्रता थी। ये दोनों की परम सुंदर एक सुशीला नाम की कन्या थी। जब सुशीला बड़ी हुई तभी एक दिन उसकी माता दीक्षा की किसी ज्वर रोग से मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ब्राह्मण ने दूसरा विवाह किया। कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह किया। वह बड़ी कटु वचन बोलने वाली तथा झगड़ालू थी। पुत्री सुशीला को एक दिन विवाह योग्य देखकर उनका विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर कन्या विदाई में दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने घर, अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही जब शाम ढलने आई तब कौंडिन्य ऋषि यमुना नदी किनारे संध्या वंदन करने के लिए उतरे हैं और संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं लाल साड़ी पहनकर यमुना किनारे किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने वहां जाकर महिलाओं से पूछा कि किसकी पूजा चल रही है। इस पर उन महिलाओं ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इसी दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद वहीं पर सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाले जो धागे अपने बाएं हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई और वह दोनों अपने निवास स्थान प्रति निकल गए। और वहां अनंत डोरे के प्रभाव से उनकी सुख समृद्धि दिन पे दिन बढ़ने लगी, अनेक गुनी बढ़ गई है। एक दिन कौंडिन्य की नजर पत्नी सुशीला के बाएं हाथ पर पड़ी है और उस पर बांधे हुए डोरे पर पड़ी। सुशीला से डोरे के बारे में पूछा, तभी उन्होंने सारी बात बता दी। तभी सुख समृद्धि से मदोन्मत्त कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और शंका कुशंसा से युक्त भ्रमित होके पत्नी सुशीला से कहा, मुझे वश में रखने के लिए, वशीकरण करने के लिए ये धागा बांध कर रखा है। और क्रोधित होके पवित्र धागे को पत्नी सुशीला के हाथ से निकालकर अग्नि में डाल दिया है। सुशीला फौरन
दौड़ी, अग्नि से निकालकर ये धागे को दूध में डाल दिया। इसके बाद यह अपकृत्य का प्रभाव से कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और घर में धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा, कंकास होने लगा। फिर तो अतिशय दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य भगवान अनंत की प्राप्ति के लिए व्याकुल होके वन में चले गए। वन में कई दिनों भटकते भटकते बावले से हो गए और पेड़ पौधों से भी पूछने लगे, भगवान अनंत को कहीं देखा है? एक दिन निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी अनंत भगवान प्रकट होके बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने प्रायश्चित किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अभी अब तुम घर जाके विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से वापिस समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। ये बाजू भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का यह व्रत प्रचलन में आया है। भगवान अनंत की पूजा इस प्रकार की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त रहते हुए भगवान अनंत नारायण का स्मरण करते हुए एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए, उस पर हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत से अष्टदल तैयार करे, उस पर कलश रख के उसमें भगवान अनंत की स्थापना करे। उन्हीं के पास कुमकुम, केसर तथा हल्दी से रंग कर बनाए हुए 14 गांठ वाले मजबूत सूत्र की स्थापना करे तथा भगवान विष्णु की तस्वीर भी सामने रखे। पूजा साहित्य की तैयारी करके पूजा में बैठे पवित्र जल छिड़काए अपने आप पर, सब साहित्य भी पवित्र करे। संकल्प करे कि आज के पवित्र दिन अनंत नारायण की पूजा कर रहा हूँ, जिसकी अनंत शक्ति से हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उतर जाए, दूर हो जाए तथा हमारी मनोकामना सिद्ध हो। गणेश जी की पहले पूजा करे, यमुना जी का स्मरण करे, पूजन करे, शेष नारायण की पूजा करे, बाद में अनंत भगवान की पूजा करे। ध्यान ऐसा करे कि जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया है, क्षीर समुद्र में निवास करते हैं और विश्वरूप और अनंत है, उनका मैं ध्यान करता हूँ कह के पूजा करे। पाद्य, अर्घ्य और पंचामृत से स्नान कराए और वस्त्र, जनेऊ अर्पण करे तथा 14 गांठ की भी पूजा करे जो भगवान की शक्तियाँ है। एक एक शब्द बोलते पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: श्रीयै नमः, मोहिन्यै नमः, पद्मिन्यै नमः, महाबलायै नमः, जयायै नमः, अजायै नमः, मंगलायै नमः, वरदायै नमः, शुभायै नमः, विजयायै नमः, जयन्त्यै नमः, पापनाशिन्यै नमः, विश्वरूपायै नमः तथा सर्वमंगलायै नमः। इस तरह गांठों की पूजा करके बाद में 14 प्रकार के पान, 14 प्रकार के पुष्प चढ़ाए, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी से पूजा करे, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करे। 14 पान, 14 सुपारी, 14 सिक्को यानी दक्षिणा रखे। अनंत नारायण की प्रार्थना करे कि मैं संसार रूपी सागर में डूब गया हूँ, मेरा उद्धार करो तथा आप में मेरी प्रीति बढ़े, ऐसा कुछ करो। व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा यमनाष्टक का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने, स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। सूत्र बांधने का मंत्र इस प्रकार है:
अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समुद्भ्युद्दर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हि अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। इस तरह अनंत नारायण की व्रत पूजा है। बोलिए अनंत नारायण देव की जय। सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आपकी ओर से कुछ भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में रजू करें। धन्यवाद।